हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। हमने अपने पिछली वीडियो पर बात किया था ऑरल रिस्पॉन्स टेस्ट यानी मौखिक प्रतिक्रिया परीक्षण पर। तो आज की इस वीडियो पर बात करेंगे रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट यानी लिखित प्रतिक्रिया परीक्षण क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बीएड के हर सेमेस्टर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट यानी लिखित प्रतिक्रिया परीक्षण क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चलिए जानते हैं रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट यानी लिखित प्रतिक्रिया परीक्षण के बारे में। लिखित परीक्षण एक ऐसा तकनीक होता है जिसके माध्यम से छात्रों के ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं का आकलन किया जाता है। ये एक प्रकार का मूल्यांकन होता है जिसमें छात्रों को प्रश्न पत्र दिए जाते हैं और छात्र उस पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। और ऐसी परीक्षाएं ज्यादातर कागज या कंप्यूटर पर ही आयोजित की जाती है। अतः ऐसे परीक्षाओं को लिखित परीक्षण कहा जाता है। और इस परीक्षणों का उद्देश्य जो होता है वो छात्रों के ज्ञान, उसके समझ और शैक्षणिक जो अंतर्दृष्टि होती है उसको मापना होता है। देखिए, जो रिटन टेस्ट या रिटन एग्ज़ाम होता है ये एक तरह का टेक्निक्स होता है जिसके ज़रिए बच्चों के नॉलेज, उनके स्किल, ठीक है, उनकी जो कैपेसिटी होती है इस चीज़ का पता लगाया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। और ये एक तरह का इवैल्यूएशन होता है जिसमें बच्चों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और बच्चे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने आंसर शीट पर लिखते हैं। तो इसको रिटन टेस्ट या रिटन एग्ज़ाम कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसे एग्ज़ाम ज़्यादातर या तो पेपर पे होता है या फिर कंप्यूटर पर होता है। ये दोनों माध्यम से ऐसी परीक्षाएं ली जाती है। तो इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें कागज कलम का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें प्रश्नों को लिखित रूप में व्यक्त करना होता है, तो ऐसी परीक्षाओं को लिखित परीक्षण यानी रिटन टेस्ट या रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट या एग्जाम भी कह सकते हैं। और ऐसे परीक्षाओं का उद्देश्य होता है कि वे छात्रों के ज्ञान, समझ और उनकी शैक्षणिक अंतर्दृष्टि को मापे। और यह संभव हो पाता है बच्चों के आंसर शीट में, जो उन्होंने आंसर शीट में लिखा है, जिन प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है, इससे उनके ज्ञान का, उनकी समझ का, ठीक है, जो शैक्षणिक अंतर्दृष्टि है, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। तो इस तरह से जो लिखित परीक्षा होती है, जो रिटन टेस्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट पे। इससे बच्चों के ज्ञान, नॉलेज, समझ, उनका स्किल कितना डेवलप है, इन सभी चीज़ों का पता चल जाता है। देखिए, लिखित परीक्षण जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब हम बात करेंगे निबंधात्मक परीक्षण के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो पहले हम निबंधात्मक परीक्षण पर बात करेंगे कि निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु उत्तरीय प्रश्न होता है और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। आप लोग अपने एग्जाम में देखे होंगे, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय भी आता है और दीर्घ उत्तरीय भी, ठीक है। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है। तो ये निबंधात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है ये दो प्रकार की होती है, एक शिक्षक निर्मित परीक्षण होती है और दूसरा प्रमाणिक परीक्षण होता है। यानी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती है, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये दो तरीके से होता है। या तो वो शिक्षक निर्मित परीक्षण होगा यानी कि वो टीचर मेड टेस्ट होगा, या तो फिर वह स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा यानी प्रमाणिक परीक्षण होगा, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ये दो प्रकार का होता है। अब इनमें से प्रमाणिक परीक्षा को तीन प्रकार की परीक्षाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पहला है निदानात्मक परीक्षा, दूसरा है पूर्वानात्मक और तीसरा है उपलब्धि परीक्षा, ठीक है। तो इस तरह से जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत जो दो परीक्षाएं थी, शिक्षक निर्मित और प्रमाणिक परीक्षा, तो उसमें से जो प्रमाणिक परीक्षा है वो तीन प्रकार की होती है। एक निदानात्मक होता है, एक पूर्वानात्मक होता है और एक उपलब्धि परीक्षा होता है। तो ऊपर दिए गए जितनी भी परीक्षाओं पर हमने बात किया, ये सभी जो है ये लिखित परीक्षा के ही अलग अलग रूप है, ठीक है। लेकिन लिखित परीक्षा के इन विभिन्न रूपों के अंतर्गत जो निबंधात्मक परीक्षण है इसका ही सर्वाधिक प्रचलन आज रहा है, ठीक है। तो इसमें छात्रों को उत्तर देने में पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। और बालकों की तर्क, तुलना, मूल्यांकन, विश्लेषण आदि विभिन्न मानसिक योग्यताओं की जो जांच है वो इसी परीक्षण के माध्यम से ही की जाती है। और इसके साथ ही उच्च स्तरीय कक्षाओं में इसका प्रयोग जो है वो आवश्यक हो जाता है।
तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि लिखित परीक्षा के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग तरीके से लिखित परीक्षाएं ली जाती है, लेकिन इन सभी में से जो निबंधात्मक परीक्षा है इसका ही ज़्यादा प्रचलन रहा है, ये आज के समय में ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, क्योंकि ऐसी परीक्षा में क्या होता है कि बच्चे जो है अपने स्वतंत्रता मन से, अपने खुले मन से अपने विचारों को लिख पाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे जो परीक्षाएं हैं इसका प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है आज के समय में। और इसमें बालकों की जो तर्क शक्ति है, उनकी तुलना, उनका मूल्यांकन, विश्लेषण आदि, ये सभी जो है उनकी जो विभिन्न मानसिक क्षमताएं हैं, इन सभी चीज़ों का जांच ऐसे परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। क्योंकि ऐसे परीक्षा में बच्चे जो होते हैं अपने सोच विचारों को खुलकर लिख पाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चों के तर्क शक्ति कितनी है, बच्चों की सोचने समझने की शक्ति कितनी है, उनका लिखने का कौशल कितना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का पता चल जाता है, उनकी मानसिक क्षमता कितनी ज़्यादा तेज है, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। ठीक, तो इसीलिए ऐसे परीक्षाएं जो है ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा फेमस है। और इसलिए ऐसे परीक्षाओं का प्रयोग ज़्यादातर हायर लेवल की क्लासेस के लिए किया जाता है, क्योंकि ऐसे क्लासेस के बच्चों के जो मानसिक क्षमताएं होती है, उनकी जो तर्क शक्ति होती है, ठीक है, उनके सोचने समझने की शक्ति होती है, उनका जो स्किल होता है, ये कितना डेवलप है, इन सभी चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ऐसे परीक्षाओं का प्रयोग ज़्यादातर हाई लेवल के बच्चों के लिए किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट, यानी लिखित प्रतिक्रिया परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है, लिखित परीक्षण के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से टीचर जो होता है वो बच्चों के नॉलेज का, उनके स्किल का, ठीक है, और साथ ही उनका जो एबिलिटी है, जो क्षमता होती है, इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर पाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा पाते हैं। इसलिए ऐसी परीक्षाएँ जो होती है वे ज़्यादातर हायर क्लास में ज़्यादा प्रचलित होती है। अब दूसरा है, ऐसी परीक्षाएं मानकीकृत होती है, यानी जिसमें सभी छात्रों के लिए जो परीक्षण की प्रक्रिया है, समय सीमा, निर्देशन, प्रशासन विधि और जो मूल्यांकन है, ये सभी के लिए एक समान होता है। तो ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता ये भी है कि ऐसी परीक्षाएं स्टैंडर्डाइज होता है, ये मानकीकृत होते हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, ठीक है, जो टाइम टेबल है, जो मार्क्स है, और साथ ही जो निर्देशन दिया जाता है, जो गाइडलाइंस एग्ज़ाम्स में दिए जाते हैं, और जो प्रशासन विधि होती है, परीक्षा की विधि होती है, और साथ ही जो इवैल्यूएशन का तरीका होता है, ये सभी के लिए एक समान होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। तो यह भी ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता है, जिसमें किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अब तीसरा है कि ऐसी परीक्षाएं जो होती है वे ज़्यादातर कागज या कंप्यूटर पर ही आयोजित की जाती है। तो ऐसी परीक्षाओं की यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि ऐसी परीक्षाएं कागज या कंप्यूटर पर ही आयोजित की जाती है। अब चौथा है कि ऐसी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ऐसे परीक्षाओं की ये भी एक विशेषता है कि ऐसी परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि ऐसे एग्जाम्स में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पांचवा है कि लिखित परीक्षाओं के माध्यम से छात्र अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाते हैं, जिसमें उनके सोचने समझने, याद रखने की क्षमता का भी पता चलता है। तो ऐसे परीक्षाओं की यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ऐसे परीक्षाओं में बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से, खुले मन से अपने जो विचार है उसे लिख पाते हैं, और इससे यह इस चीज़ का पता चलता है कि बच्चों में सोचने समझने की कैपेसिटी कितना है, उनकी याद रखने की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब छठा है, लिखित परीक्षाओं में एक से अधिक विषयों या उप विषयों से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाते हैं। ऐसे परीक्षाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि जिस भी पेपर का एग्ज़ाम होता है, इसमें एक ही पेपर से बहुत सारे यूनिट में से बहुत सारे टॉपिक्स से उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा विशेषता है ऐसे परीक्षाओं की। तो चलिए, अब आप जान ही गए होंगे जो रिटन रिस्पॉन्स टेस्ट होता है, यानी जो लिखित प्रतिक्रिया परीक्षाएं होती है, वह कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आज के डेट पे। तो आज के समय में ऐसे परीक्षाओं का बहुत महत्व है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि जो लिखित प्रतिक्रिया परीक्षण है ये क्या है, इसके कौन कौन से स्वरूप हैं, ठीक है, ये कितने प्रकारों में ये परीक्षाएं ली जाती है, और साथ ही इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
तो अगले नेक्स्ट वीडियो पर हम मोड ऑफ रिस्पॉन्स के तीसरे प्रकार पर यानी परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स टेस्ट पर बात करेंगे।